आंटी घर पहुंच गई है और घर पहुंच के आंटी के घर की पूरी साफ सफाई हो गई है। साफ सफाई होते होते हुए गर्मा गर्म रसगुल्लों के साथ आंटी ने बच्चों को बुला लिया है और बच्चों को बुला के रसगुल्ला खिला रही है। आंटी से बस यही कहना चाहेंगे, बच्चे इतने ज़्यादा हैं, रसगुल्ले इतने कम क्यों हैं आंटी? कम से कम आप इतना पैसा कमाती हैं, कम से कम बच्चों के लिए 1 केजी रसगुल्ला तो मंगाना ही चाहिए। और मान लीजिए रसगुल्ले कम भी मंगा लिए तो फिर दोबारा मंगा लेना चाहिए। बच्चा बेचारा जिद कर रहा था ना, एक रसगुल्ले के लिए वो आपके आगे पीछे मंडरा रहा था और आपने एक ही देके बेचारे के काम चलाना पड़ा। बोल रही है कि आम नहीं खाए हो ना, आम नहीं खाए हो ना, तो आम लाए हैं आंटी, आम पे काम चला रही हैं आप? हाँ, बस आम पे, आम और रसगुल्लों से। अच्छा, एक और बात कहना चाहेंगे कि बच्चों को रसगुल्ले फ्री में नहीं मिल रहे हैं। बच्चों को रसगुल्ले फ्री में आंटी नहीं दे रही है। बच्चों ने बराबर आंटी के साथ काम किया है भाई। आंटी का पानी वाला मोटर वोटर तो चल नहीं रहा है क्योंकि बंदर ने उनका तार ही खराब कर दिया है। बंदर ने उनकी वायर ही ख़राब कर दी है, पोल से शायद वायर गिर गई होगी तो आंटी के घर लाइट वाइट आ नहीं रही है। तो आंटी के वायर ख़राब, लाइट आ नहीं रही है, तो लाइट ना आने के कारण बच्चों ने हाथ से पानी ढो ढो के उठा उठा के लाए हैं और खुद सब धुलाए हैं और आंटी का घर पूरा साफ चमचमा दिया है भाई। वहीं देखा जाए तो आंटी बोल रही हैं कि हम बच्चे के फर्स्ट मंथ बर्थडे में नहीं गए ना, तो सब लोग हमको उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि आप दादी कहलाने लायक नहीं है, आप ये कहलाने लायक नहीं है। अरे भाई, हम दादी कहलाने, हम अपने पति पटीदार को बहुत मानते हैं, तो पति पटीदार को नहीं देखेंगे तो हमारे घर कौन आएगा? बात सही है आंटी, पति पटीदार को नहीं देखेंगी तो आपके घर कौन आएगा? पटीदार को तो देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आंटी आप ये कैसे भूल गई कि भाई बच्चों को भी देखना ज़रूरी है? बच्चे के साथ इतना एटीट्यूड क्यों दिखाना? बच्चे का फर्स्ट मंथ बर्थडे था, कब से बेचारा वेट कर रहा है आपका छोटा वाला बेटा कि कब आप लोग सब एक होंगे, कब सब एक होंगे तो हम बच्चे का फेस रिवील करेंगे। लेकिन आप लोग एक हो ही नहीं रहे हैं। आंटी को इस बात का बुरा लग गया है कि जब बड़ा वाला बेटा जब आया था तो आंटी की बात नहीं सुनी गई, और बड़े वाले बेटे के साथ आंटी ने बोला था कि हम बड़े बेटा जब आएगा ना तभी हम लोग फेस रिवील कर देंगे, और छोटा नवाब जो है वो बड़े बेटे का बात नहीं सुना। तो आंटी की बात कैसे नहीं मानी गई? जब बड़ा वाला आया था बेटा और बड़े वाले बेटे के सामने छोटे वाले ने ना फेस रिवील नहीं किया, उसी का गुस्सा आंटी अब निकाल रही है और इसीलिए वो फेस रिवील में शामिल नहीं होना चाहती है, ना अंकल को शामिल होने देना चाहती हैं भाई। वहाँ पे जो एक मान लीजिए इनकी फैमिली में बस 4 मेंबर हैं, अंकल, बड़ा बेटा, छोटा बेटा और ये आंटी। लेकिन चारों लोग अभी 4 जगह पे हैं। अंकल चले गए उधर, बड़ा बेटा चला गया उधर, आंटी आ गई इधर, और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पे अलग अलग तरीके से। लेकिन छोटे वाले का सेलिब्रेशन करने का तरीका थोड़ा अलग है भाई। उसकी बातें थोड़ा सा वो जो करता है ना, वो थोड़ा सा घरेलू लगता है। वो लगता है कि थोड़ा सा लोगों को लेकर चलने वाला, जैसे कि थोड़ा अलग सोच का। इनका बड़े बेटे से तो बहुत ही अलग सोच का मेरे को वो लगता है, क्योंकि वो देखिए सब ये इतनी कंट्रोवर्सी करके छोटा, नो डाउट कि छोटा वाला भी कमाया, बड़ा वाला भी कमाया, आंटी ने भी कमाया, जिज्जी ने भी कमाया, सबने पैसा कमाया, लेकिन छोटा वाला बेटा थोड़ा सा नेक काम किया। शुरुआत चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। और सबसे बड़ी बात एक भाई, बच्चों की पढ़ाई में वो पैसा लगा रहा है। पढ़ाई में पैसा लगा के मतलब कि मान लीजिए स्टेशनरी लेना कोई बड़ी छोटी बात है, लेकिन भाई एक बुक ही लिया, लेकिन उस बच्चों को देख के वो कितने खुश थे बच्चे उस बुक से। और बच्चे अब अगले महीने, उनकी बातों से लग रहा था कि बच्चे अब जब अगले महीने की जब 19 तारीख आएगी ना, तो बच्चे उस तारीख का वेट करेंगे, क्योंकि बच्चे का पता है कि भाई कोई ना कोई हमारे लिए कुछ ना कुछ तो लेके आएगा। बच्चे हर क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए तैयार थे। अभी छोटे नवाब ने एक मतलब कि एक क्वेश्चन दिया है कि मैं अगली बार आऊँगा तो ऐसे भीड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई वो गिफ्ट लेके लिमिटेड गया था, 51 गिफ्ट था शायद, 51 गिफ्ट लेके गया था, लेकिन वहाँ पे बच्चे ज़्यादा आ गए थे तो गिफ्ट की थोड़ी सी कमी हो गई। तो अगली बार बोला है कि हम आएंगे तो हम सबसे एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर जिसने क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया हम उन्हीं को देंगे। वैसे तो वो देंगे हमको लग रहा है सबको, लेकिन ऐसे ही मतलब कि पढ़ाई में भी बच्चे थोड़ा सा एक गिफ्ट के लिए ही पढ़ाई करें, तो ऐसा मतलब क्वेश्चन बोल के गए हैं। ये वाला जो छोटा वाला जो राजकुमार है ना, उसकी बातें मुझे अच्छी लगी। ये काम करना, उसका नेक काम करना अच्छा लगा कि भाई छोटे लोगों के लिए चलिए एक अच्छा काम तो कर रहा है। लेकिन वही बड़ा वाला बेटा है जनो, वो कंट्रोवर्सी करके और अपने लिए रिंग, अपनी बीवी के लिए रिंग, वो अपनी और अपनी बीवी से आगे सोच ही नहीं पाता है, बस इतना ही सोचता है। और उनकी बीवी क्या बोली, मेरी सोना कितने पतले हो गए हो सोना, आप कितने दुबले हो गए सोना, सोना को खाना नहीं मिल रहा था, अब नहीं थी ना सोना तो सोना को खाना नहीं मिल रहा था। भाई सोना बहुत दुबले पतले हो गए हैं, और दुबले पतले होते हुए भी
जगत भाभी खाना बनाई है और दाल फ्राई बनाई है। दाल फ्राई खाते खाते दूसरे को टंट मारा जा रहा है कि भाई मेरी दाल फ्राई पे भी नज़र है, लेकिन लोगों को कैसे बताऊँ कि मुझे खाने को मैं बना के स्पेशल देती है मेरी बीवी, तब मैं खाता हूँ। मेरी बीवी के कारण मैं ऐसा हूँ, अब तुम्हारी बीवी नहीं देती तो तुम्हारी गलती है। एक तरीके से देखा जाए तो ठीक है, बहुत अच्छा है जगत भैया को उनकी बीवी बना के खिलाती है, देती है गर्मा गर्म खाने, बस वो अपनी बीवी के ही हाथ के खाते हैं। लेकिन एक और बात बताइए, आज कल चल के जगत भैया को एक बच्चा हो जाएगा, एक बच्चे को संभालेगी बीवी कि इनके लिए खाना बनाएगी बीवी, क्योंकि ये किसी मेड उड का दिया हुआ बनाया हुआ नहीं खाते हैं भाई, स्पेशली बस इनकी बीवी बनाती है तभी ये खाते हैं, और इनको अलग तरीके से वो बना के देती है तो ये खाते हैं। मेड का बनाया हुआ खाना नहीं खाते, या किसी और का भी बनाया हुआ नहीं खाते हैं। तब कैसे होगा? तब तो जो जगत भैया दुबले हो जाएंगे, है ना। एक गीत का नहीं सुनी है, जब से सौरिया में पड़ गई नहीं हो दोबारा गईले राजा, तब तो ये हो जाए सुनना सुनना आपको सुना तो दुबले हो जाएंगे। जब तक बच्चे नहीं है तब तक ये सब चीज़ें चल जाती हैं। जब बच्चे होने के बाद ना थोड़ा सा ध्यान कहीं और चला जाता है। सबसे पहले एक औरत की प्रायोरिटी जो होती है ना, वो बच्चे की तरफ चली जाती है। थोड़ा सा हस्बैंड से मतलब कि पहले सोचती है औरत की, पहले मैं अपने बच्चे को कर लूँ। तो भाई ये कोई गलत नहीं है, अगर आप इसमें भी टोंट मार रहे हैं तो ये तो गलत बात है। वहीं पे माता जी बोल रही है कि मैं अपने पति पटीदार और भाई अपनी देवरानी जेठानियों को लेकर चलती हूँ, मैं अपना परिवार लेकर चलती हूँ। आजकल के लोग हैं कि बस अपना और अपने बच्चों का देखते हैं, आजकल के लोग कुछ सोचते नहीं है। तो आंटी जी भाई आजकल के लोग कुछ सोचते नहीं है, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि भाई जब बड़ा छोटा है, छोटा ने अगर गलती कर दी तो बड़ा उसकी गलती को सोच के कि भाई चलो छोटा है माफ़ कर दिया, एक बार माफ़ी करने में क्या जा रहा है। लेकिन आप तो उस गलती को और बढ़ाते जा रही है, बढ़ाते जा रही हैं, है ना। एक ही बात को लेके बैठी हैं आप। जब बड़े लोग जब ऐसा करेंगे तो छोटे लोग तो करेंगे ही ना। छोटे लोग बड़े लोगों के ही नक्शे कदम पे चलते हैं, है ना। आप भी तो आ गई ना, सबको छोड़ के आ गई ना, अपना दीवान में आके बैठ गई ना। कैसे पति पटीदार को लेकर चला क्या आपने? नहीं चला ना। जिसके पास पैसा नहीं होता ना उसको कोई पूछता नहीं है आंटी, सबसे पहली बात तो ये है। जिसके पास पैसा है आजकल लोग उसी को पूछते हैं और उसी को मानते जानते हैं। जैसे आप अपने ही पति पटीदार में देख लीजिएगा, किसको आप पूछती हैं? जिसके पास पैसा नहीं है उसको क्या पूछती हैं क्या? कैसे नौकर की तरह काम कराती हैं उन लोगों से। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप करिएगा। मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।